खनन लीज मामले में रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने पलामू डीसी शशि रंजन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों यानी कि सास और सरहज के नाम से लीज दिलवाया है। हमारे साथ खुद दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे, कितना गंभीर आरोप है? और हालांकि इस बारे में जब शशि रंजन जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ नियम संगत किया गया। बड़ा दुर्भाग्य, चोरी भी और सीना जोरी भी। अगर वो वहाँ के स्थानीय आदिवासी समाज को लीज दिए होते, बेरोजगारों को लीज दिए होते, नए नए नौजवानों को लीज दिए होते, उद्यमी को लीज दिए होते तो हम मानते। लेकिन उन्होंने लीज किसको दिया? एक जो सर्किट हाउस में जो ठेका लेकर के काम करता है, जो वहाँ पदाधिकारियों की सेवा और देने की काम करता है, किस प्रकार की सेवा देने का काम करता है, वो पलामू की जनता जानती है। उसके साथ मिलकर के अपनी सास, जो झारखंड की निवासी नहीं है, बक्सर की निवासी है, और वो महिला कोई उद्यमी भी नहीं है, उसके साथ माँ विंध्यावसनी स्टोन के नाम पर खनिज संपदा को लुटवाने का काम किया है वहाँ के डीसी ने। उसी प्रकार से एक प्राइम स्टोन, वो भी किसको दिया? अपने छोटे भाई की पत्नी को देने का काम किया। ये मामला गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से उठाया है। झारखंड के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वे झारखंड को लूट खंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता के भावनाओं के अनुरूप विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए, चौकीदार की भूमिका अदा करते हुए ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के नकेल कसना जानती। और मैंने कल इस बात को रखा है और उनकी स्वीकृति भी हुई कि हाँ, हमने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चोरी और सीनाजोरी भी। मैं पूरी तरह से इस मामले को, आज मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया, चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने पत्र देने का काम करूँगा। इससे और पहले भी ये मामला पूरी तरह से संगीन है। एक झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक अनुबंध का पदाधिकारी अपनी पत्नी के नाम पर लीज लेने का काम किया गढ़वा में, चिनिया में, और पूरी तरह से राज्य की सरकार मौन है। कल मैंने आरोप लगाया था, लेकिन एक भी सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह हों, इस बात पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। जी जी जी, मैं वही बोल रहा था कि एक तो पूजा सिंघल पहले से ही अभी ईडी की जांच चल रही है, 3 डीएमओ पर कार्रवाई भी हुई है, इसकी भी और अब ये शशि रंजन जी का नाम सामने आया है। तो क्या लगता है कि अभी और भी ऐसी फहरिस्त अभी आगे है क्या? मेरे पास ऐसे कई बड़े नौकरशाह के भी कागजात हैं। मैं समय पर उचित स्थान पर उसको देने वाला हूँ। किस प्रकार से यहाँ पर झारखंड में लूट नहीं, लूटपाट मचाने का काम कई नौकरशाहों ने किया। उनकी संपत्ति बेंगलोर में, उनकी संपत्ति दिल्ली में, उनकी संपत्ति मुंबई में और बिहार में कई स्थानों पर है। पूरे चेहरे को मैं उनके नकाब को मैं उतारने का काम किया। किस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं झारखंड की उन्नति के लिए आती है, विकास के लिए आती है, उस पैसे को इन लोगों ने किस प्रकार से लूटा है। जी, यह पूजा सिंघल के मामले में 3.5 करोड़ जनता ने देखने का काम किया। नीले जी, तो कब तक ये खुलासा सर आप करेंगे? हर दिन आज बालू का है, आज बाबूलाल जी बालू पर हैं, और उसके बाद देखते जाइए हर दिन नए एक चेहरे हम बेनकाब करेंगे। आपने फ़ोन टेपिंग का भी मामला उठाया था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है, और राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर फोन टैपिंग हो रहा है। हम जहाँ जाते हैं, जहाँ घूमते हैं, वहाँ पर आईबी के लोग घूमते नजर आते हैं। इसलिए दुर्भाग्य है कि राज्य की सरकार प्रशासनिक पदाधिकारियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना दिया है। कि ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे जो इस पूरे परिस्थितियों के लिए एक क्राइसिस मैनेजर की भूमिका अदा कर रहे हैं। दिल्ली में कोर्ट और कचहरी में दौड़ रहे हेमंत सोरेन जी के लिए वकील ठीक कर रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को
और हाई कोर्ट ने उनको पर्सनल नोटिस दिया है। उसके भी भी कई नौकरशाह एगो लकड़ा जी है, पंजाब से चले आए स्टडी लीव में, और स्टडी लीव के बहाने यहाँ पर फाइलों को अवलोकन करते हैं और मुख्यमंत्री जी को लकड़ा जी लकड़ी बना के रखे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। फ़ोन टेपिंग की बात सामने आई है। एक बार सरयू राय जी ने भी कहा था कि बीजेपी सरकार भी जो है वो फ़ोन टेपिंग करवाती थी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ इस सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ। ये सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये सरकार निजता पर हमला कर रहा है और ये सरकार गैर कानूनी असंवैधानिक काम कर रहा है। इसलिए ये सरकार खेद व्यक्त करे, या तो हमारी सरकार आएगी तो हम सारे प्रमाण के साथ इनको कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि आपकी सरकार आएगी? हलचल तो बढ़ गई है, दिल्ली आना जाना। ये आवश्यक नहीं कि अभी आ जाए, लेकिन लोकतंत्र में जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्योंकि लेकिन सर अभी हलचल बढ़ गई। आप भी दिल्ली गए थे, बाबूलाल जी भी गए थे, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, क्या इसका मतलब निकाला जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी, और अखिल भारतीय पार्टी होने के कारण दिल्ली हमारा मुख्यालय है और हम सांसद भी हैं। दिल्ली आना जाना लगा रहता है और अपने नेताओं से हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। चलिए, साफ नहीं बोल रहे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दीपक प्रकाश जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, और इन्होंने एक बात कही कि इनके पिटारे में भी बहुत सारे नाम हैं और समय आने पर उसका खुलासा करेंगे। हमें इंतज़ार रहेगा कब तक ऐसा होता है। सहयोगी माधवी के साथ निलय सिंह, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।